तो यानी कि साद रिजवी साहब की कोई सोशल अकाउंट भी नहीं है, एक फॉलोअर भी सोशल मीडिया के ऊपर उसका नहीं है। इंडिया की सन्नी लियोनी हो गई, हरीम शाह हो गई, जन्नत मिर्ज़ा हो गई, इस किस्म की जो लड़कियां हैं वो इमरान खान से कहीं ज़्यादा समझदार हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, जिनको सोशल मीडिया का इल्म भी नहीं है, उनसे इमरान खान कितने खौफजदा हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तानी कौम के लिए हो सकती है कि एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर क्या साबित हुआ कि वो एक टिकटॉकर निकला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक चीज़ यानी कि डिस्कस हो रही है कि इमरान खान ने टिकटॉक का अकाउंट बना लिया, इमरान खान टिकटॉक पे आ गए और एक दिन के अंदर जो कुछ ऐसा बता रहे थे, मिलियन के हिसाब से लोगों ने उसको फॉलो कर दिया। कुछ अर्सा पहले उसने यूट्यूब चैनल भी बनाया था, वो भी बहुत तेज़ी से उन लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया। इस चीज़ को देख के कौमी यूथ जश्न मना रही है, खुशी का इज़हार कर रही है। देखो खान साहब को एक दिन में मिलियन के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं वगैरह, यानी कुछ भी कहते हैं। नाजरीन क्या करें, ये कौमी यूथ को हम जहल नहीं कहते, ये अपने आप को खुद जहल साबित करते हैं कि हमसे बड़ा कोई जहल है नहीं। इसके ऊपर बात करेंगे। इस सोशल मीडिया के बारे में हाफिज साद रिजवी साहब ने क्या कहा है, और जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं, जिनको सोशल मीडिया का इल्म भी नहीं है, उनसे इमरान खान कितने खौफजदा हैं, कितने ज़्यादा खौफजदा हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान से तो कहीं बेहतर इंडिया की सन्नी लियोनी हो गई, हरीम शाह हो गई, जन्नत मिर्ज़ा हो गई, इस किस्म की जो लड़कियां हैं वो इमरान खान से कहीं ज़्यादा समझदार हैं। ये सब चीज़ के ऊपर नाजरीन बात करेंगे। ख़ासकर जो हाफिज साद रिजवी साहब ने सोशल मीडिया के बारे में कहा था उसके ऊपर, और ख़ासकर जो इमरान खान बगैर सोशल मीडिया इस्तेमाल करे हुए जिनसे लोगों से डरते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन सबसे पहले जो इमरान खान के बारे में ये कहा रहा है कि कुछ घंटे के अंदर या दिन के अंदर उसके लाखों के हिसाब से फॉलोवर बढ़ गए हैं और कौमी यूथ जश्न मना रही है कि देखो इमरान खान को कितने लोग सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी जहलियत आप लोगों के सामने रखूँ कि आप दुनिया की तारीख, पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लो कि अक्सर ये देखा गया है कि कोई मशहूर शख्सियत होती है, चाहे उसका फिल्म इंडस्ट्री से तल्लक है, चाहे वो कोई खिलाड़ी है, चाहे वो कोई फलाई काम करने वाला है, चाहे वो कोई आलम दीन है, कोई भी है। आज तो सोशल मीडिया है, लेकिन आज से कुछ अर्सा पहले वो अखबार की सुर्खी की जीनत बनते थे या टीवी में दिखाया जाता था तो वो ये समझते थे कि यार अब हमको लोग जानता है, पाकिस्तान में तकरीबन लोग हमको जानता है, हम ऐसा करते हैं कि हम सियासी पार्टी बना लेते हैं। तो वो अपनी शोहरत जो सोशल मीडिया या अखबार या टीवी के ऊपर जो शोहरत होती थी उससे फ़ायदा उठाते हुए वो सियासी लीडर बन जाते थे। ये तो हमने देखा है, लेकिन ये पहली बार देखा है कि एक लीडर जिसको ग्राउंड के ऊपर इंतहाई किस्म की यानी जिल्लत उठानी पड़ी कि एक महीने से वो इस्लामिक टच दे दे के बता रहा है कि निकलो रोडों के ऊपर, निकलो रोडों के ऊपर, कोई नहीं निकल रहा है। और उसने सोशल मीडिया का अकाउंट बना लिया कि भाई दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मेरे फॉलोअर कितने हैं, यानी कि उल्टा काम हो गया। मशहूर आदमी को लीडर बनते हुए तो देखा है, लेकिन लीडर नाकाम तरीन हो के वो अपने आप को ये शो करा रहा है कि देखो लोग मुझे कितने चाहने वाले हैं। इससे बड़ी कोई जहलियत कौमी यूथ के अंदर, या इस शख्स जो हकीकी आज़ादी की जंग के लिए मुजाहिदों को तैयार करते करते आखिर में टिकटॉकर पे आके उसने एंड कर दिया। सन्नी लियोनी की मैंने बात किया है कि इंडिया की तारीख में 2017 अगस्त में केरला में सन्नी लियोनी का जो इस्तकबाल हुआ था वो इंडिया की तारीख में सबसे बड़ा इस्तकबाल था। लेकिन सन्नी लियोनी इतनी समझदार है, इतनी समझदार है कि वो लीडर नहीं बनी, क्योंकि उसको मालूम था कि लीडर के जो कारकुन है ना, उसके लिए गैरतमंद होना ज़रूरी है, जद्दोजहद करने वाले ज़रूरी हैं, कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, जेलों में जाना पड़ता है। नाच गाना और बेहया लोग कभी लीडर के कारकुन नहीं बन सकते, उनके सहारे कोई लीडर नहीं बनता है। लेकिन इमरान खान ने हमेशा नाचने वालियों के जो ऊपर है उनके ऊपर भरोसा करके टिकटॉक बना के अपने आप को लीडर साबित कर रहे हैं। अब नाजरीन इमरान खान जिससे खौफजदा है कि जो सोशल मीडिया, क्योंकि ये तो ये बता रहे हैं ना, देखो ना इमरान खान के यूट्यूबर के ऊपर कितने चाहने वाले हैं, इंस्टा पे के ऊपर कितने चाहने वाले हैं, ट्विटर के ऊपर कितने मिलियन हैं, अब यानी कि उसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर इमरान खान को चाहने वाले हैं, और यही दलील पेश कर रहे हैं कि देखो इमरान खान को कितना लोग चाहने वाला है। लेकिन कुछ अरसा पहले हाफिज साद रिजवी साहब से यही सवाल किया फ़र्क वड़ैच ने कि साद रिजवी साहब आप क्या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? वो कहते हैं नहीं करता हूँ।
वो बोलता है मेरा कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, कोई इंस्टा वगैरह नहीं है, मैं इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, कभी कभी मैं खोल लेता हूँ। तो यानी कि साद रिजवी साहब की कोई सोशल अकाउंट भी नहीं है, एक फॉलोअर भी सोशल मीडिया के ऊपर उसका नहीं है, लेकिन उससे साद रिजवी के डर और खौफ की वजह से रूस भी कहता है इमरान खान को कि आपने साद रिजवी का क्या किया, सऊदी भी कहता है कि आपने साद रिजवी का क्या किया। इमरान खान को रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनानी पड़ी, बीबीसी को कहता है कि इसलिए कि लोग साद रिजवी के पीछे जा रहे हैं, किसी तरीके से वो मेरे पीछे आ जाए। पूरा मगरिब इससे खौफजदा है, किस शख्स के जिसका एक भी फॉलोअर नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, और इमरान खान अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर ये साबित कर रहे हैं कि देखो मैं कितना पॉपुलर लीडर हूँ। इससे बड़ी बदकिस्मती पाकिस्तानी कौम के लिए हो सकती है कि एक उम्मत मुस्लिमा का लीडर क्या साबित हुआ कि वो एक टिकटॉकर निकला। तो नाज़रीन, बात वही है कि इस टाइम इमरान खान हर बात इस्तेमाल कर रहा है, हर उस हद तक जाने के लिए तैयार है कि किसी तरीके से मैं ये कहूँ कि मेरे पीछे कितने लोग हैं। तो मैं हर वीडियो में ये कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कौमी यूथ को कि इस टाइम इमरान खान को ना उसके मिलियन फॉलोअर बचा सकते हैं, ना इस टाइम से इमरान खान को कि वोट इमरान खान का है, हम इमरान खान के लिए खंबे को भी वोट दे सकते हैं, ये नारा इमरान खान को नहीं बचा सकता है। आप घर घर में झंडा लगा दें, ये इमरान खान को नहीं बचा सकता है। इमरान खान कहता है कि बाहर निकलो, आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी के बगैर हकीकी आज़ादी की जंगें नहीं लड़ी जा सकती। अल्लाह की ज़ात कुरान के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि अल्लाह की ज़ात ने कुरान पाक में फरमाया कि जो जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है कि मर जाओ। आपको झूठा इस्लामी टच भी दिया, लेकिन कौमी यूथ ने कहा है हमने नहीं निकलना है। फिर इमरान खान ने एक इस्लामी टच दिया कि अल्लाह की ज़ात आपके ईमान यानी कि इम्तिहान ले रहा है, आपकी ईमान की इम्तिहान ले रहा है मुश्किल में डाल के। तो यानी कि इस टाइम यूथियों के ऊपर मुश्किल है तो वो अल्लाह इनका ईमान का इम्तिहान ले रहा है। यानी कि अगर इमरान खान का साथ दिया तो आपका ईमान कामिल है, अगर नहीं दिया तो आप बोझदिल हो, डरपोक हो, आप जुल्म बर्दाश्त कर रहे हो, उससे बेहतर है कि मर जाओ। और जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में कहा है कि ज़मान पार्क के अंदर अगर इस टाइम इमरान खान सबसे ज़्यादा जो गाली निकाल रहा होगा, सबसे ज़्यादा जो गुस्सा दिखा रहा होगा जिस शख्स के ऊपर, तो वो जनरल आसिम मुनीर के बाद कौमी यूथ को गाली निकाल रहा होगा, उनके ऊपर गुस्सा कर रहा होगा कि ये क्यों नहीं बाहर निकलते, मेरी पार्टी टूट रही है, लोग छोड़ के जा रहे हैं, केस बन रहे हैं, इलेक्शन का ऐलान हो रहा है, मुझे तितर बितर कर दिया। लेकिन कौमी यूथ सत्तू पी के सोई हुई है। और आज इमरान खान ने टिकटॉक अकाउंट बना के और लाखों फॉलोअर लेके सलाम है हाफिज़ साद रिजवी साहब की बसीरत को कि उसने कहा है कि खान साहब नाचने वालियों को जो बच्चे होते हैं ना, वो हकीकी आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। तो अब आप लोगों को समझ आ गई कि जो इमरान खान के सपोर्टर हैं वो कौन है। और मेरी बात आप लोगों को समझ आ गई कि इमरान खान के जलसों में लोग इमरान खान के लिए नहीं जाते थे, वो जाते थे पूंडी करने के लिए, लड़कियों के पीछे जाते थे। अगर वो इमरान खान के पीछे जाते तो आज वो ज़मान पार्क के बाहर होते, आज रोड ब्लॉक होते, डेली की बुनियाद पे एहतजाज होता, इमरान खान के साथ खड़े होते। लेकिन एक आदमी भी इस टाइम रोड के ऊपर इमरान खान के लिए नहीं निकल रहा है। लेकिन फिर भी कौम यूथ कहती है कि इमरान खान आएगा। भाई आएगा, बिल्कुल। ख्वाब देखने में कोई प्रॉब्लम है? कोई पाबंदी तो नहीं है। शुक्र है एस्टेब्लिशमेंट को, शुक्र है अदारों को कि उन्होंने यूथियों के ख्वाब देखने के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई है। वो अपना सोशल मीडिया पे बैठते हैं, तस्वीर लगा देते हैं, खान वापस आएगा, ठीक है जी वापस आएगा। लेकिन हकीकत का सामना नहीं करना है। मैंने एक दिन ट्विटर में एक ट्वीट किया था कि ये जो यूथियाँ हैं ना, ये इमरान खान को ऐसे समझ रहे हैं कि जैसा कि कौमे में मरीज़ होता है ना, तो घर वाले बड़े उम्मीद में होते हैं कि आज वो होश में आ जाएगा, आज होश में आ जाएगा, तो वो उसकी मोहब्बत से बाहर नहीं निकलते। लेकिन जब प्यारा से प्यारा आदमी मर भी जाता है ना, तो 3 दिन बाद आदमी भूल जाता है, ज़मीन का मुंह ठंडा होता है। तो ये जिस दिन भी यूथियों ने ये समझा कि इमरान खान फिनिश है, तो उनका दर्द कम हो जाएगा, उनकी तकलीफ़ कम हो जाएगी कि बस इमरान खान ख़त्म। लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप ना माने, अपने आप को खुद तकलीफ़ में डाला हुआ है। जिस दिन मान जाएंगे उस दिन आपकी तकलीफ़ कम हो जाएगी। पर कब नाज़रीन, बदकिस्मती है, ये है हमारे उम्मत मुस्लिमा का लीडर। देखो आगे क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे उसमें हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।